नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हमारा जो 10th साइंस का 4th नंबर चैप्टर चल रहा था, उस 4th नंबर चैप्टर में आज हम जो रक्त समूह का जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले जो हमारा जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने बात की थी कि प्रतिरक्षा क्या होती है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, एपिटोप, पैराटोप, इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं रक्त व रक्त समूह के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रक्त व रक्त समूह के बारे में। सबसे पहले तो देखो, रक्त में ये ध्यान रखनी है बात आपको, पहली बात कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, रक्त क्या एक तरल संयोजी ऊतक है। सामान्य जानकारी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी है कि सामान्य जानकारी में क्या होता है कि रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। मतलब क्या है? रक्त कैसा आपके हल्का क्षारीय, रक्त कैसा है आपके हल्का क्षारीय है। ठीक है, नेक्स्ट बात पढ़े इसमें कि जो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में जो रक्त पाया जाता है वो रक्त पाया जाता है आपके 5 से 6 लीटर। कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगली बात करें कि इस रक्त के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। देखो, एक भाग तो होता है आपके प्लाज्मा का भाग, एक भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा का भाग। और जो सेकंड नंबर भाग होता है वो भाग होता है आपके कणिकाओं का भाग। कौन सा भाग होता है? कणिकाओं का भाग। ठीक है, अब देखो, इस कणिकाओं के भाग में आपके 3 प्रकार की अलग अलग कणिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कौन सी? प्लेटलेट्स। ये आपके 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अब देखो, जो आरबीसी होती है ये क्या कार्य करती है हमारे शरीर में? O2 का परिवहन करती है। किसका परिवहन करती है? O2 का परिवहन करती है। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी है वो डब्ल्यूबीसी क्या करती है? आपके रोगाणुओं से, शरीर की रोगाणुओं से क्या करती है? सुरक्षा करती है। क्या करती है? रोगाणुओं से सुरक्षा करती है। डब्ल्यूबीसी ये क्या कार्य करती है? रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जो प्लेटलेट्स है, इस प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? ये क्या कार्य करता है कि रक्त का थक्का बनाने का, कि चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का थक्का बनाता है, जिसके कारण थोड़े समय बाद में रक्त बाहर आना रुक जाता है। तो ये यहाँ पे प्लेटलेट्स का कार्य होगा। ये यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का कार्य, ये यहाँ पे आरबीसी का कार्य। अब देखो, आरबीसी का जो पूरा नाम है वो पूरा नाम क्या आपके? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल्स। कार्पसल्स बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, सेल्स नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। कार्पसल्स। डब्ल्यूबीसी का जो पूरा नाम है वो है आपके वाइट ब्लड कार्पसल्स। और प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। अब देखो, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ध्यान रखना, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या आपके? इरिथ्रोसाइट। जो आरबीसी है इसका दूसरा नाम आपके क्या है? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? ध्यान रखना, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। अब देखो, ये तो हो गए आपके रक्त के बारे में सामान्य जानकारी। अब हमें अगली टॉपिक है, वो टॉपिक अगला हमारा है वो है रक्त समूह के बारे में। किसके बारे में? रक्त समूह के बारे में पढ़ना है। अब देखो, इस रक्त समूह में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस रक्त समूह के बारे में सबसे पहले बताया किसने था?
तो बताया था आपके वैज्ञानिक का नाम था कार्ल लैंड स्टीनर। किसने बताया था? कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने बताया था, स्टीनर। और कार्ल लैंड स्टीनर ने कब बताया था? 1900 या 1901 में। कहीं पर 1900 रहता, कहीं पर 1901। आपको इतना हिस्ट्री में नहीं जानना है, ठीक है। सिर्फ वैज्ञानिक का आप यहाँ पे नाम ध्यान में रखो। अब देखो, इस रक्त समूह का जो निर्धारण किया गया था, क्या किया गया? इसका निर्धारण किया गया था। ये निर्धारण किया गया आपके आरबीसी की सतह पर। किसकी सतह पर? आरबीसी की सतह पर एक विशेष प्रकार का एंटीजन उपस्थित होता है। क्या होता है? एक विशेष प्रकार का एंटीजन उपस्थित होता है। ये या तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है या कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना यहाँ पे कि आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर, किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर रक्त समूह का क्या किया गया? निर्धारण किया गया। और इसके आधार पर एंटीजन आपके दो प्रकार के बताए इसने। एंटीजन कितने प्रकार के बताए? दो प्रकार के, कि या तो एंटीजन ए उपस्थित होगा या बी उपस्थित होगा, ठीक है। और इस आधार पर, इस एंटीजन के आधार पर इसने 4 ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया। कितने ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया? 4 रक्त समूह का निर्धारण किया। देखो, 2 एंटीजन के आधार पर 4 रक्त समूह का निर्धारण किया। कौन कौन सा? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह, ठीक है। अगर आरबीसी की सतह पर, ये आपके आरबीसी की सतह है, इस आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन है। ये कौन सा एंटीजन है आपके? ए एंटीजन। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? आपके ए रक्त समूह होगा। कौन सा होगा? ए रक्त समूह। और अगर आरबीसी है, ये आरबीसी की सतह पर अगर बी एंटीजन है, कौन सा एंटीजन? बी एंटीजन, तो आपके रक्त समूह कौन सा होगा? बी रक्त समूह होगा। कौन सा होगा? बी रक्त समूह, ठीक है। अगली बात देखिए यहाँ पे कि अगर आरबीसी की सतह पर, ये आरबीसी की सतह है, इसके ऊपर ए एंटीजन भी है, बी भी है, तो इसमें जो आपके रक्त समूह होगा वो कौन सा होगा? रक्त समूह ए रक्त समूह होगा। कौन सा होगा? ए रक्त समूह। इस बात को आप यहाँ पे नोट कर लेना। अगर ये आरबीसी है, इस आरबीसी की सतह पर अगर आपके यहाँ पे ये आरबीसी की सतह है और इस पे कोई एंटीजन नहीं है, क्या है? कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है, तो वो रक्त समूह होगा आपका ओ रक्त समूह। कौन सा होगा? ओ रक्त समूह। इन बातों को आप यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो एंटीजन उपस्थित होता है उसी के आधार पर आपके क्या किया गया कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया। और 2 प्रकार के एंटीजन के आधार पर टोटल 4 प्रकार के रक्त समूह के बारे में बताया था। और इन चारों प्रकार के जो रक्त समूह हैं इनको कहते हैं ABO सिस्टम, ABO रक्त समूह। क्या कहते हैं? ABO रक्त समूह कहते हैं। इतनी जानकारी आप यहाँ पे एक बार ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो, ये 4 प्रकार के रक्त समूह तो हमने देख लिए। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगला आता है आपके आरएच कारक के बारे में। क्या ध्यान रखना है? आरएच कारक के बारे में। अब देखो, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है आपके आरएच कारक के बारे में, कि आरएच कारक क्या होता है। कि ये आपके आरबीसी की सतह है, यहाँ पे ये क्या आपके आरबीसी की सतह है। इस आरबीसी की सतह पर एक एंटीजन तो ए होता है या बी हो सकता है, या ए व बी दोनों हो सकते हैं, या कोई भी एंटीजन नहीं हो सकता है। अगर ए एंटीजन है, इसके अलावा एक और विशेष प्रकार का एंटीजन है, इस विशेष प्रकार के एंटीजन को यहाँ पे क्या नाम दिया गया? आरएच नाम दिया गया, आरएच एंटीजन नाम दिया गया। अगर ये भी उपस्थित है तो वो ब्लड ग्रुप आपके क्या होगा? ए पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ए पॉजिटिव। मतलब क्या किया गया कि अगर ये आपके आरबीसी की सतह है, अगर ए एंटीजन है और आर एच एंटीजन उपस्थित नहीं है, सिर्फ ए एंटीजन है, तो वो रक्त समूह कौन सा होगा? ए नेगेटिव रक्त समूह। कौन सा होगा? ए नेगेटिव। तो आर एच एंटीजन के उपस्थिति के आधार पर, आर एच कारक की उपस्थिति के आधार
देखो अगर RH एंटीजन आपके उपस्थित है, एक क्या होगा आपके अनुपस्थित, अगर उपस्थित है तो वो आपके क्या होगा RH पॉजिटिव, और अगर अनुपस्थित है तो वो क्या होगा आपके RH नेगेटिव होगा। इस बात को आप यहाँ पे नोट कर लेना, इस बात को, ठीक है। तो RH कारक के बारे में सबसे पहले बताने वाला जो वैज्ञानिक था, कौन था, जो वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम है आपके वीनर। क्या नाम है, वीनर। व साथ में कौन था, कार्ल लैंडस्टीनर। कौन था साथ में, कार्ल लैंडस्टीनर। इन दो वैज्ञानिकों ने आपके RH कारक के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, RH कारक के बारे में। वीनर व कार्ल लैंडस्टीनर ने, वैज्ञानिक कौन सा था आपके, वीनर व कार्ल लैंडस्टीनर ने इस RH कारक के बारे में बताया था। तो यहाँ पे हमने RH कारक के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब देखो अगली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, यहाँ पे एक सारणी बना रहा हूँ, उस सारणी को आप यहाँ पे नोट ध्यान रखना कि किस प्रकार से आपके RH कारक उपस्थित होता है, किस प्रकार से आपके RH कारक अनुपस्थित होगा, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पे नोट कर लेना। देखो ये हो जाएगी हमारी सारणी। इधर सबसे पहला जो हमारा रक्त समूह होगा, इसको ऐसे छोड़ देते, यहाँ पे हो जाएगा आपका रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर रक्त समूह आपके ए पॉजिटिव है, इसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। अगर रक्त समूह ए नेगेटिव है तो इसकी भी बात करेंगे। अगर रक्त समूह बी पॉजिटिव है तो इसकी भी बात करेंगे। अगर रक्त समूह आपके बी नेगेटिव है तो भी बात करेंगे इसकी। ए बी होगा उसकी भी बात करेंगे कि ए बी में कौन सा एंटीजन होता है। ए बी नेगेटिव की भी बात करेंगे, ओ पॉजिटिव की बात करेंगे, और इस ओ नेगेटिव को भी साथ में ले लेंगे, ठीक है। अब देखो पहला जो कॉलम है, इसमें हमें लिखना है कि आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन, आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन। अगर एंटीजन आपके ए है तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा, ए एंटीजन तो ब्लड ग्रुप भी ए। और यहाँ पे क्या होगा, बी एंटीजन ए वे बी एंटीजन, ऐसे लिखना है इसमें, ए वे बी एंटीजन। इसमें कोई एंटीजन नहीं, कोई एंटीजन नहीं, इसमें भी कोई एंटीजन नहीं, कोई एंटीजन नहीं। देखो यहाँ पे हमने ये बनाया था कि ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है, ए बी रक्त समूह में क्या होता है आपके ए वे बी दोनों एंटीजन होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। अब देखो आरबीसी की सतह पर, यहाँ पे लिखेंगे आरबीसी की सतह पर उपस्थित RH कारक, क्या RH कारक। अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहा है तो वहां पे क्या होगा आपके RH कारक क्या होगा, उपस्थित होगा। यहाँ पे क्या होगा, RH कारक अनुपस्थित होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आपके नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो RH कारक क्या उपस्थित, यहाँ पे RH कारक नेगेटिव, सॉरी क्योंकि RH कारक नहीं है यहाँ पे तो नेगेटिव। यहाँ पे RH कारक क्या आपके उपस्थित हैं, यहाँ पर भी क्या RH कारक आपके अनुपस्थित है। यहाँ पे पॉजिटिव में क्या RH कारक उपस्थित है और नेगेटिव में क्या RH कारक अनुपस्थित है। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान में रखना। अब देखो अगली बात, मैं यहाँ पे जीन प्ररूप लिख रहा हूँ भाई, जीनोटाइप लिख रहा हूँ, उस बात को भी आप ध्यान में रखना कि जीन प्ररूप किस प्रकार से हमारे काम में आएंगे, आगे वो देखेंगे। जीन प्ररूप देखो ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीन प्ररूप होगा आपके आई ए या फिर आई स्मॉल आई लिख सकते हो। सेम ही इसमें हो जाएगा इस ए का, क्योंकि दोनों में ए है। बी का क्या हो जाएगा आपके आई बी, या तो आई बी हो सकता है, या फिर क्या होगा आपके आई बी और स्मॉल आई। इसमें भी ये सेम ही होगा। इसमें क्या हो जाएगा आपके आई ए आई बी, ठीक है, इतना ही होगा इसमें। तो फिर आगे ध्यान रखना है आपको, जो ये भी सेम ही होगा। और ओ में क्या हो जाएगा आपके स्मॉल आई, क्या हो जाएगा स्मॉल आई है। इसमें भी क्या होगा स्मॉल आई, ठीक है। तो ये आपके इस ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप आप ध्यान में रखना कि किस प्रकार से ये जीनोटाइप हमारे काम में आएगा। अब देखो यहाँ पे जो ओ रक्त समूह है, ये ओ ब्लड ग्रुप वाला ओ रक्त समूह क्या होता है आपके सार्वत्रिक दाता।
ओ रक्त समूह क्या होता है, सार्वत्रिक दाता, ये सबको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। और ओ ए बी रक्त समूह वाला क्या आपके सार्वत्रिक ग्राही, ए बी रक्त समूह वाला क्या है, सार्वत्रिक ग्राही। सार्वत्रिक ग्राही का मतलब है कि ये सबसे ब्लड ग्रहण करता है, देता किसी को नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सार्वत्रिक ग्राही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगली बात हमें यहाँ पे करनी है, इन जीन प्ररूप है, इन जीन प्ररूप के आधार पर आपके इन जो रक्त समूह है इसकी वंशागति किस प्रकार से हो सकती है उसको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि वंशागति किस प्रकार से होती है। एग्जाम में देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा वो मैं बता देता हूँ, कि कोई भी आपको ब्लड ग्रुप दे देगा, या तो ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है, दो दंपति देंगे। मान लो एक दंपति दे दिया आपको इसमें कि एक दंपति है, उसमें से जो पति है उस पति का जो रक्त समूह, पति का रक्त समूह ब्लड ग्रुप है वो कौन सा आपके ओ है, और जो पत्नी है उस पत्नी का रक्त समूह ए बी है, तो इन दोनों से उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो देखो इसका जीन प्ररूप क्या होता है, ओ का आई आई, ये देखो मैंने आई आई लिखा है। ए बी ब्लड ग्रुप है, इसका आपके जीन प्ररूप क्या होता है, आई ए आई बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई ए आई बी। अब इनके मध्य हम क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, ये आई हो गया, ये हो गया आपके आई बी, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आई आई, ठीक है। इसके मध्य क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है आई बी, सॉरी आई ए और आई, ठीक है, आई ए और आई। इसका क्रॉस इसके साथ में करवाते हैं तो क्या बनेगा आई बी आई हो जाएगा। इसका क्रॉस इसके साथ में करवाते हैं तो क्या होता है आई ए आई, और इसका क्रॉस इसके साथ में करवाते हैं तो क्या होता है आई बी और आई। अब देखो यहाँ पे आई ए, देखो यहाँ पे ये जीन प्ररूप किसका, आपके ए ब्लड ग्रुप का, तो यहाँ पे 50% तो देखो किसके आ रहे हैं, ए ब्लड ग्रुप के, तो 50% चांस है कि जो संतान उत्पन्न होगी वो ए रक्त समूह वाली होगी, ठीक है, और 50% चांस किसके, कि जो संतान उत्पन्न होगी वो बी रक्त समूह की होगी। कौन से रक्त समूह की होगी, बी रक्त समूह की होगी। इन दो के अलावा कोई भी उस संतान का ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा कि किस प्रकार से आपके ब्लड ग्रुप है वो दान कर सकता है या फिर किससे ले सकता है, या आपके रक्तादार मतलब ब्लड ट्रांसफ़र की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।